नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रणथंभौर में बाघों पर निगरानी रहे या ना रहे, उनकी सेहत का ख्याल रहे या ना रहे, अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उन्हें तो अपनी हनक से मतलब है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इन तस्वीरों से जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं उसके जरिए इन सभी बातों की तस्दीक हो रही है। दरअसल रणथंभौर के जोन 2 और ये जोन 3 की तस्वीरें अब आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और जहां पर रेंजर की मौत के बाद किसी के भी जाने पर इस इलाके के अंदर मनाही थी, क्योंकि शिकार करने वाले बाघ इसी जोन के बताए जा रहे थे। लेकिन फील्ड डायरेक्टर ने तमाम नियमों की अनदेखी करते हुए अपने कुछ मेहमानों को इसी जोन में सरकारी गाड़ी से उन्हीं बाघों का दीदार कराया जिन्होंने रेंजर का शिकार किया था। अब सवाल यह है कि जब अधिकारी ही ऐसी बेपरवाही करेंगे, ऐसी लापरवाही करेंगे, तो बाघों का केयर ठीक से कैसे होगा, कैसे उन्हें उग्र होने से रोका जाएगा? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और समझेंगे, जानेंगे कि आखिर वजह क्या है और शिकार की कमी दूसरे कारण भी क्या हैं, यह भी हम जानेंगे। रेंजर की मौत यह बड़ी दुखद घटना थी और यह पहली बार ऐसा नहीं हुआ, पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है, लेकिन सिर्फ एहतियाती तौर पर कुछ समय के लिए उन जगहों को बंद कर दिया जाता है, कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, लेकिन उसके बाद वापस से चीजें वैसी ही दिखाई देती हैं। अब इसमें बेपरवाही लापरवाही किसकी है, यह तय करने की जरूरत आ चुकी है। और इन तमाम चीजों को जरा समझने से पहले सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ टाइगर वीक फाउंडर सुनील मंगल जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी सुनैन शर्मा जी कार्यक्रम में हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। पर्यावरणविद मनु सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हमारे साथ रिटायर्ड पीसीसीएफ रघुवीर सिंह शेखावत जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। सभी का बहुत स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। और मैं शुरुआत सबसे पहले सुरेंद्र सर आपसे ही कर रहा हूं। ये हमने देखा कि पहले क्या हुआ था, हमने उससे सबक नहीं लिया। पहले रेंजर की मौत हो जाती है, हमला हो जाता है, बड़ी दुखद घटना थी, पहले भी हो चुका है, वो भी हम जानेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों बार बार ऐसा हो रहा है और हमें क्या सबक लेने की जरूरत है। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर्यटन चल रहा है, सरकारी गाड़ी के अंदर वहां पर घुमाया जा रहा है, उसी इलाके के अंदर घुमाया जा रहा है जहां पर बताया जाता है कि इन्हीं बाघों के जो हैं उन्होंने हमला किया था, और वहां जाकर के घुमा करके ये जान को खतरे में डाला जा रहा है और दूसरी तरफ उकसाया जा रहा है। ये कितनी बड़ी गलती और कितनी बड़ी लापरवाही है सर? देखिए शुभेंदु जी, मैं तो एक बात कहता हूं कि मूल रूप से बाघ एक हिंसक जीव है और ये हमको किसी को नहीं भूलना चाहिए। पहले तो ऐसा ही होता था, सब लोग इसी रूप में देख के चलते थे, डरते थे, दूर से देखते थे। अब जब से जिप्सीज का घेराव शुरू हुआ है टाइगर का, जिप्सीज के द्वारा, तब और उसकी जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं उससे ये हो गया, लोगों को लगता है कि नहीं, टाइगर तो हमला करता नहीं है, टाइगर तो बिल्कुल एकदम सभ्यता से निकल जाता है, आप घेर सकते हो, वो आपको नहीं घेरता। ये एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। ऑफ कोर्स टाइगर्स की पॉपुलेशन अगर किसी एरिया में बढ़ रही है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में रणथंभौर की बात कर रहे हैं, तो 23 से अभी तक क्या हुआ, आज की तारीख में 15 टाइगर हैं कुल 5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर, जिसमें 4 एडल्ट फीमेल हैं, 2 एडल्ट मेल हैं, 9 बच्चे हैं। आखिरकार ये कहाँ जाएंगे? ये पूरा का पूरा ये जोगी महल फोर्ट का, गणेश टेम्पल वाला, यही सारा एरिया है जिसके अंदर है, तो इनमें कन्फ्रंटेशन तो होगा ही। एक चीज और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहूंगा इस बात को, अब उठ भी रही है, लाइव बेटिंग करना एल्ड टाइगर्स का, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसको बिल्कुल ठीक नहीं समझता हूं। अगर कोई एलिमेंट किसी में डेवलप होता है, आप उसको ट्रंकलाइज कीजिए, बाहर निकालिए, उसको जहां भी रखना हो उस पीरियड तक रखिए, दोबारा से आप इंट्रोड्यूस कीजिए, वहां कीजिए, कहीं और कीजिए। अगर बच्चे हैं तो उनके साथ में लेके जाइए आप। लेकिन अगर एलिमेंट्स के साथ में कोई टाइग्रेस टाइगर कोई भी अगर है और उसको आप वहां पे जंगल में रख के ही लाइव फीड कर रहे हैं, तो वो नेचुरली उसको उसकी एक आदत पड़ जाती है, वो फिर वो मार के खाना चाहता ही नहीं, क्योंकि वो मार के खाना कोई आसान काम नहीं है, कष्ट का काम है। एवरीबडी अवॉइड्स। लाइव बेटिंग सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, और ये लाइव बेटिंग इस प्रकार से किया गया। यहां भी 23 में क्या हुआ, एरो हेड को
जब वहां से उसको निकाल दिया उसकी बेटी ने, और जब वो दूसरे नाल दा क्या एरिया है उसमें आ गई, उसके 3 बच्चे हुए। शी हैड ए फ्रैक्चर ऑन हर बोन। तो अब उसको लाइव बेटिंग शुरू कर दिया, क्योंकि वो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकती, बच्चों को कैसे पालेगी। उसमें दूसरे भी एनिमल्स, उसकी जो डॉटर थी उसके भी बच्चे हो गए थे, वो भी आ गए, मेल भी आ जाता है। दिस इज सर्टेनली नॉट गुड। अगर आप लाइव बेट के ऊपर टाइगर्स को पालेंगे तो वो उसका इंसान के साथ में इंटरेक्शन वाइल्ड एनिमल और ह्यूमन बीइंग जैसा नहीं रहेगा। वो तो उसको बिल्कुल भी कतई खतरनाक नहीं मानेगा, वो भी उसके पास नजदीक चला जाएगा। पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन हो रही है, और इस किस्म से जो लाइव बेटिंग कर रहे हैं, ये दोनों ही बहुत डेंजरस है मेरे हिसाब से। इसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसको अवॉइड करने की जरूरत है। मैं इसमें जरा मंगल सर को भी जोड़ रहा हूं। सुनील मंगल सर, एक चीज और बताइए, ये नियमों की अवहेलना नहीं है क्या? जब वहां पर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, रेंजर के ऊपर हमला हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है, सभी चीजें रोक दी जाती हैं, लेकिन वहां फिर भी सरकारी वाहन में आकर के देखिए सब कुछ चल रहा होता है, बाकायदा सब कुछ सामने आता है। ये नियमों की अवहेलना नहीं है। सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि ये कितना सेंसिटिव और कितना गंभीर मामला है, और यहां पर अगर हम जरा सी भी कोई गलती करते हैं ये बड़ा भारी पड़ेगा। नहीं, ये बहुत सीरियस मामला है, बट इसमें सबको एजुकेट होने की बहुत जरूरत है। जैसे मैं जब भी सफारी पे जाता हूँ, मैंने देखा है जंगल में जो टूरिस्ट आते हैं वो कभी अपना पैर बाहर निकाल लेते हैं, कभी सेल्फी के चक्कर में बिल्कुल लीन कर जाते हैं पीछे। अच्छा, जो ड्राइवर हैं जिप्सी के, वो कितनी बार कितने टाइगर के बिल्कुल पास चले जाते हैं, बिल्कुल उनके आगे जाके खड़े हो जाते हैं, तो टाइगर को बिल्कुल कॉर्नर कर लेते हैं एक तरह से। सो एट सम पॉइंट टाइगर ऑल्सो विल रिएक्ट, बिकॉज कितनी देर आप उसको तंग करते रहेंगे जस्ट टू शो द टूरिस्ट के टाइगर को आप देख लो। और तीसरी बात, जो रूल्स हैं, रूल सबके लिए एक होते हैं। अगर टूरिस्ट नहीं जा सकता बिकॉज वहां कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है, तो फॉरेस्ट वाले सिर्फ फॉरेस्ट वालों को जाना चाहिए, टूरिस्ट को लेकर तो नहीं जाना चाहिए। वो तो गलत बात है। नहीं, यही तो गलती है ना, यही तो गड़बड़ी है कि वहां पर जो टूरिस्ट है उनको भी ले जाया जाता है, वहां पर सरकारी गाड़ी के अंदर घुमाया जाता है। मैं इसमें हाँ जी सर बताइए। ये सब एक्चुअली एजुकेट करने का बहुत जरूरी चीज है। हर कॉर्बेट, जैसे कॉर्बेट पार्क ले लो, कोई भी पार्क के लिए ले लो आप, एजुकेशन ऑफ टूरिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सीरियसली लेना चाहिए। उनके ऊपर, ड्राइवर के ऊपर, टूरिस्ट के ऊपर, दे शुड बी वेरी हैवी फाइन्स, इस तरह का कुछ होना चाहिए, या उनको पार्क से बैन कर देना चाहिए। ये सब चीजें होनी चाहिए। नहीं होंगी तो ये बाद में और ये बढ़ेगा। अभी 2 हफ्ते पहले एक बच्चा बेचारा मारा गया था रणथंभौर में, इसको टाइगर ने उठा लिया था। तो these things need to be controlled। ये बार बार जो घटनाएं हो रही हैं ये बता रही हैं कि, और उसके बाद भी हम सीख नहीं ले रहे हैं, उसके बावजूद भी हम सीख नहीं ले रहे हैं। ये सबसे बड़ी जो खतरे का संकेत है वो यही बताता है। मैं रघुवीर सर को भी इसमें जोड़ लेता हूं। रघुवीर सर, एक चीज और इसमें थोड़ा सा बताइए, ये अधिकारियों के लिए नियम नहीं होंगे क्या? जो चीजें जब सभी के लिए ये कह दिया गया, आदेश है कि भाई कोई नहीं जाएगा, मूवमेंट वहां पर नहीं होनी चाहिए, उसके बावजूद भी वहां पर मूवमेंट है। और ये सब कुछ किस लिए हो रहा है? ये टाइगर साइटिंग के नाम पर जो चल रहा है, इसको बहुत हद तक मॉनिटर करने की जरूरत है। ये आप सही कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है जहां पे टाइगर्स काफी सेंसिटिव स्टेज में हैं और कोई सफारी करवाता है, ये जांच का विषय है। निश्चित रूप से जिसने भी किया है उसको ये निंदनीय है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जो हमारा रणथंभौर का जो कोर एरिया है, जोगी महल और रणथंभौर फोर्ट के चारों तरफ, उसमें जैसे सुनैन जी ने बताया कि डेंसिटी ऑफ टाइगर्स काफी ज्यादा है। वो आज नहीं, शुरू से ही काफी डेंसिटी ज्यादा रही है, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन हैबिटेट है टाइगर्स के लिए। लेकिन साथ ही साथ जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं और जिस प्रकार से पिलग्रिम्स वहां जाते हैं, जिस संख्या जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, वो दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और हमको एक बीच का रास्ता, तरीका निकालना पड़ेगा ताकि बाघों का ये जो है ह्यूमन इंटरेक्शन कम से कम हो और लॉन्ग टर्म में बाघों का सर्वाइवल रणथंभौर में सुनिश्चित हो सके। जिस तरह के ये जो है अभी जो एक टाइग्रेस को पकड़ा है, अभी शायद उसको आज वहां ट्रैंकुलाइज करके उसको
एनक्लोजर में ले जाया गया है, वो भी एक दुखद घटना है, क्योंकि कब तक हम कितने टाइगर्स को ऐसे ले जाएंगे। और वाइल्ड टाइगर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें इनको ह्यूमन इंटरेक्शंस को अवॉइड करना पड़ेगा। जो रिलीजियस ट्रैफिक जा रहा है उसको किस तरह से रेगुलेट करें, क्या अल्टरनेटिव मैकेनिज्म आएगा, ताकि वो जो मैं पिछली टॉक में भी मैंने बताया था कि जो परिक्रमा मार्ग है बहुत ही सेंसिटिव और ऐसे एरिया से निकलता है जिसमें इस तरह की घटना होने की सदैव संभावनाएं रहेंगी, पहले भी थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। और जब एक छोटे से बच्चे की दुखद मौत हो जाती है सर, वो हमला हो जाता है, तो उसके बाद भी हमने क्या सीखा है ना? हम देखते हैं कि मंदिर तक पहुंच करके जो नियम है कि भाई आपको गाड़ी में जाना है, आपको उसके अलावा आप पैदल नहीं जाना चाहिए, लेकिन बावजूद उसके फिर भी पैदल चलते हैं लोग। ये अब किसको इसके ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है? विशेष तौर पे जो पिलग्रिम्स हैं वो इसके किले के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, कई सालों से हो रहा है। हालांकि बहुत पहले ये परंपरा नहीं थी, ये कुछ सालों पहले ही शुरू हुई थी, लेकिन चूंकि ये रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़ा है, इतना जल्दी इसको बंद भी नहीं किया जा सकता। लेकिन हमको विकल्प तलाशना होगा और इसको जो है हम रेगुलेटेड वे में निकालना पड़ेगा। किस तरह से सर इसमें एक चीज और भी है, ये सेंटिमेंट से जुड़ा मसला तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये टाइगर साइटिंग का बहुत अच्छा तरीका भी है, ये जो हमें नजर आता है। इसमें मैं सुनील जी बताइए सर, बताइए। देखिए, ऐसा है कि पिलग्रिम्स का जो परिक्रमा मार्ग है और ये टाइगर साइटिंग का ये डिफरेंट स्टोरी है। वो जो गाड़ी जो रेगुलर जिप्सीज में जाते हैं या कैंटर्स में जाते हैं, वो सफारीज में जा रहे होते हैं, उनके अलग रूट्स होते हैं। और जो परिक्रमा मार्ग है वो बेसिकली कोर्ट के चारों तरफ एक पतली ट्रैक के रूप में है, रास्ते के रूप में है, जहाँ पे टाइगर्स की बहुत हैवी डेंसिटी है, बहुत बढ़िया हैबिटेट है, वाटर पॉइंट्स हैं। तो ऐसी स्थिति में उस परिक्रमा मार्ग पे हमेशा टाइगर्स और आदमियों का चूंकि एक टकराव की स्थिति हमेशा बनी रहती है। वहां पर जब बार बार रिपोर्ट्स आती हैं कि वहां पर टाइगर का मूवमेंट रहता है, वहां पर बड़ी संख्या में मूवमेंट रहता है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही होना, ये क्या बताता है? क्यों बार बार हम हर स्टेप पर आकर के गलतियां कर रहे हैं? मैं मनु सिंह जी आपको जोड़ूं, लेकिन उससे पहले एक जरा सुनील सर से इस पर एक रिएक्शन ले रहा हूं मैं। सुनील सर, ये बार बार हम हर स्तर पर आकर के देख रहे हैं, हर स्तर पर गलतियां हैं और हम उन गलतियों से सीख नहीं रहे हैं। अभी हफ्ता पहले 3-4 दिन पहले तड़ोबा में एक टाइगर ने 3 महिलाओं को मार दिया था। अभी ना तड़ोबा में भी बहुत सारे टाइगर्स हो गए। सो सिंपल उसका सोल्यूशन है, अगर आप जहां भी टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उनको रिलोकेट किया जाना चाहिए ताकि जीन पूल भी टाइगर का इससे बढ़ेगा। ठीक है, ना कि उनको वहीं रखो और बढ़ते जाएं टाइगर और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़े। उनको रिलोकेट करना चाहिए टाइगर्स को। ठीक है, सुनील शर्मा सर। देखिए, ये हार्ड स्टेप्स तो आपको लेने ही पड़ेंगे। आपने कह दिया, ठीक है रघुवीर जी ने, भाई रिलीजियस सेंटिमेंट है, लेकिन कहीं तो आपको चेक करना पड़ेगा। उन्होंने खुद ही बताया कि पहले ऐसा नहीं था, अब ये बढ़ रहा है। तो कहीं जो लोग प्रोपेगेंडा करके इसको बढ़ा रहे हैं, उनको कहीं तो रोकना पड़ेगा। आपको सरकार को बहुत हार्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मेरा तो बहुत क्लियर कट सोचना है, आपको ट्रॉली के साथ में इनको भिजवाइए आप, और कोई तरीका नहीं है बाई रोड आप अलाउ करेंगे, ये समस्या बनी रहेगी। सेकेंडली, fear of the wild animal has not to be taken out of the hearts of the people. लोगों को लगना चाहिए कि ये जंगली जानवर है। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो अब वन कर्मियों के साथ में जो प्रॉब्लम हो रही है, पहले इतनी नहीं थी, ये बढ़ेगी। कारण ये है कि वो भी देखते हैं, ये जो वीडियोस देखते हैं, टाइगर कुछ नहीं, टाइगर तो टाइगर ही है ना साहब। वो ये नहीं देखता कि साहब ये वन कर्मी है, ये कौन है। ये बात दूसरी है, अगर आप उसी के क्षेत्र में निरंतर गश्त करते हैं, जैसे जो हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स वगैरह जो रहते हैं, उनसे फेमिलियरिटी होती है, उनसे वो एग्रेशन नहीं रहता है। बाकी सबके साथ में तो वो इट विल बी ट्रीटेड लाइक दिस। ये रेंजर साहब का ये हादसा है, ये साफ तौर से बता रहा है, चेता रहा है, अब भी समझ जाइए इस बात को, ये बहुत खराब हो रहा है। ये जीरोइंग ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू टाइगर, ये बहुत डेंजरस है। निश्चित रूप से सरप्लस पॉपुलेशन को हटाइए वहां से। ये जो टाइगर साइटिंग का ये जो चस्का लगा हुआ है, और नजदीक से देखना, फिर वायरल करना वीडियोस वगैरह का, ये बहुत डेंजरस है। इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। पिलग्रिमेज को निश्चित रूप से आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, यही तरीका है। अच्छा, इसमें मैं मनु जी को जोड़ रहा हूं। मनु जी, एक चीज और,
ये कुछ मौसम का भी इफेक्ट नजर आता है ये क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि भाई गर्मी आती है तो उस समय ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं टाइगर। जी, सबसे पहले तो जी बताइए मनु जी। चलिए अब मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं सुनैन सर इसी पर एक जवाब आपसे लेना चाह रहा हूं। ये कई बार ये भी कह दिया जाता है कि भाई थोड़ा सा मौसम जब चेंजेस होते हैं तो उसमें एग्रेशन बढ़ जाता है, तो ये इसके पीछे कोई कारण भी है क्या? ऐसा है कि ये तो ऑब्वियस बात है कि जब भी आप वैसे देख लीजिए, साधारण तौर पर ह्यूमन बीइंग में भी देख लीजिए और दूसरे एनिमल्स में भी देख लीजिए, हाथियों में देख लीजिए, मस्त होता है तो उस समय बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। टाइगर्स के साथ निश्चित रूप से प्रॉब्लम, एक तो वाटर के लिए हमेशा एक तरह का कंपटीशन रहता है। दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर मोर एंड मोर एरिया। जब ये इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई, ये नहीं है कि वहां पानी नहीं है, जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं उनके लिए, दूसरे के एरिया में नहीं जा सकते हैं। तो वो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो गर्मी में तो ये प्रॉब्लम बढ़ती है, कभी भी देखिएगा आप, इट विल बी मोर ड्यूरिंग दिस समर पीरियड देन इन द विंटर्स। ठीक है, अच्छा इसमें मनु जी को जोड़ूं मैं उससे। मनु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनु जी को जरा जोड़ लेता हूं। मनु जी, एक चीज ये कि पर्यावरण संतुलित रखने के लिए जो कोशिश की जा रही है कि भाई आप जो है बाघों की संख्या बढ़ रही है और इसमें नाम बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है ये इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती सामने आ रही है। इसको अभी अगर टैकल नहीं किया तो आने वाले समय में बहुत बड़ा चैलेंज है। जी, सबसे पहले तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। जिन महोदय ने अभी ये हरकत करी है, सबसे पहले उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि वो कैसे अपने जो उनके फ्रेंड्स थे उनको ऐसे कोर जोन में जहां पे अभी इतनी बड़ी घटना घटी थी वहां पर वो कैसे घुमाने ले गए। भाई वो टाइगर को बचाने के लिए नियुक्त हुए, वो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए नियुक्ति उनकी हुई है, इसलिए नहीं हुई है कि वो बढ़ा सके। और सुनैन सर ने बिल्कुल सही कहा है, मैं उनकी बात का पूरी तरह समर्थन करता हूं। अगर हमें टाइगर के साथ चलना है तो सबसे पहले तो आपने जो शो का नाम रखा है ना, उग्र होते टाइगर, उसकी जगह हमें नाम रखना चाहिए विवेकहीन या मूर्ख होते मनुष्य। टाइगर उग्र ही है, टाइगर प्रेडेटरी एनिमल्स में टॉप ऑफ द फूड चेन पे है, वो उग्र ही रहेगा, वो हमेशा से उग्र है। हमारा काम होता है कि हम कैसे उससे दूरी बना के रखें। आज जो हमारे गार्ड्स हैं उन पे हमला क्यों हो रहा है, उसके कारण में आप जाएंगे तो सफारी का जो कल्चर और खासकर ये जो इंस्टाग्राम के साथ उसका कॉम्बिनेशन हो गया है। भाई सफारी का अगर आप देखें कोर वो ओरिजिनेट क्यों करा, ताकि आपको जंगल का थ्रिल मिल सके, आप नेचर के करीब आ सके, आप जान सकें कि ये जो वसुंधरा है इस पे सिर्फ हमारा आधिपत्य नहीं है, दूसरे जीव कैसे जीते हैं और उनके साथ कैसे आप मित्रता के साथ जीवन व्यापन कर सकें। आज क्या बन गया है, आप कहीं भी जाए, आप पूरे भारत में मैं देख रहा हूं कि ये टूरिज्म के नाम पे ना तो ड्राइवर सुनता ना गाइड सुनता, इनके पास फोन होते हैं, एक दूसरे को कॉल करते हैं, तेजी से गाड़ी भगाते हैं, वनस्पति का विनाश करते हैं, आसपास के जानवरों को। पहले एक चीज होती है प्रेडेटरी फेमिलियरिटी इंस्टिंक्ट। आप देखें, अगर आप पुराने कोई भी वीडियोस देखें, आज भी आप देखें, जब भालू हमला करता है तो जोर से बोलने पे, जैसे हे बेयर बोलते हैं यूएस में, आप जोर से बोलते हैं हे बेयर तो रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वो इससे फेमिलियर नहीं है, हम उसका प्रे नहीं है। लेकिन जब वो हम उसके फेमिलियरिटी में आ जाएंगे, जब वो रोज की रोज पे वो बात करने वाले पर्यटक, जोर जोर से चिल्लाने वाले पर्यटक के सामने घूमता रहेगा, तो उसका जो डेटरेंट था, जो ह्यूमन डेटरेंट, जो वॉइस थी, वो जो डेटरेंट थी, वो खत्म हो गया है। अब क्या हो रहा है, इसी की वजह से हमले बढ़ रहे हैं। दूसरा, आपने जो मेरे से पहले भी प्रश्न करा था, गर्मी में तो सबकी उत्तेजना बढ़ती है, गर्मी में डॉग बाइट्स बढ़ते हैं, गर्मी में डॉग बाइट्स छोड़िए, इंसान को तो सबसे ऊपर माना जाता है। सबसे ज्यादा रोड रेज की घटनाएं कब होती है? गर्मी में होती है। तो ग्रीष्म ऋतु का असर सिर्फ एनिमल साइकोलॉजी पे नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी पे भी पड़ता है। एनिमल साइकोलॉजी में ज्यादा पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो हमसे ज्यादा झेल रहे हैं, वो हर समय 24/7 है, उनके जो जलाशय थे वो कम होते जा रहे हैं। प्रोजेक्ट आपको याद है, जो प्रोजेक्ट एक्वेरियस शुरू करा गया, वो अभी ठीक से कैसे चलेगा? उनका जो आपस में रहने का क्षेत्रफल है वो कम होता जा रहा है। 60 से 70 स्क्वायर किलोमीटर एक मेल टाइगर को चाहिए होता है।
वो नहीं मिल पा रहा है। तो जो सुनील सर ने सारी बातें कही थी, जो सुनील सर ने बोला, सबका मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं, लेकिन मैं इसमें एक स्टेप आगे जाना चाहता हूं। जैसे सर ने कहा था कि हार्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे, मेरे हिसाब से जब तक हम अकाउंटेबिलिटी के साथ पनिशमेंट फिक्स नहीं करेंगे, तुरंत प्रभाव से पनिशमेंट होना चाहिए, तब तक ये स्थिति नहीं परिवर्तित होती मुझे दिख रही। ठीक है। अच्छा, मैं इसमें रघुवीर सर को भी जोड़ रहा हूं। रघुवीर सर, ये साइटिंग वाला जो काम है ना, ये इतना ज्यादा फैल गया है, इतना ज्यादा प्रचलित हो गया और लोगों में बहुत ज्यादा फेमस हो गया है, तो मुझे लगता है कि शायद इस पर रोक लगाना उतना ज्यादा संभव नजर नहीं आता है ना, ये पॉलिसीज में, क्योंकि इसको तो प्रमोट ही किया जा रहा है, इसको कम करना तो थोड़ा सा मुश्किल, टफ है, बड़ा काम। तो देखिए, टूरिज्म में कंजर्वेशन का साथ साथ टूल भी है, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। इससे अगर जैसे जैसे टूरिज्म बढ़ा है, टाइगर के प्रति अवेयरनेस बढ़ा है, कंजर्वेशन स्टेटस बढ़ा है, तो हमको टूरिज्म को साथ लेके चलना ही पड़ेगा। लेकिन साथ साथ जो हमारे टूरिज्म के नॉर्म्स हैं, जो व्हीकल्स के नॉर्म्स हैं, व्हीकल्स का जानवर से डिस्टेंस के नॉर्म्स हैं, इन सब की भी पालना हमको सुनिश्चित करानी पड़ेगी। कहीं न कहीं हमारा एग्जीक्यूशन है, कहीं न कहीं जो है प्रॉपर नहीं हो है। कई पार्क्स में, मैं रणथंभौर ही नहीं कहूंगा, कई पार्क्स में ये प्रॉब्लम है कि प्रेशर, टूरिस्ट का इतना प्रेशर रहता है, फिर दूसरा पॉलिटिकल सिस्टम होता है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता है, काफी दबाव जो है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पे रहता है। मैं खुद भी फील्ड डायरेक्टर रहा हूँ, डीएफओ भी रहा हूँ, मेरे पे भी इस प्रकार के दबाव थे और दबाव रहता है पर्यटन का, लेकिन ऑफिसर को अपराइट रहना पड़ेगा और किसको मानना है किसको नहीं मानना है उन चीजों पे रखते हुए, और एक मतलब अपराइट होकर के आपको टूरिज्म जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रॉपर कंट्रोल करके और नियमों की पालना सुनिश्चित करवाना होगा। हम लोगों ने करवाया भी है, तो ये ऐसा नहीं कि असंभव है। दूसरा है कि ये जरूरी हो गया। देखिए, टाइगर्स में नेचुरल डिस्पर्सल होता है, हमें कोई ज्यादा इंटरवेंशन की मैं नहीं समझता हूँ कि जरूरत है। जैसे ही बाघ 2-3 साल के होते हैं, माँ से बिछुड़ते हैं, अपनी टेरिटरीज हमेशा तलाशते रहे हैं, पूरे जितने भी भारत के टाइगर क्षेत्र हैं उनमें सब में ये हो रहा होता है। रणथंभौर में भी ये 40-50 साल से यही हो रहा है। जब जहां जहां जनसंख्या बढ़ती है, टाइगर्स की संख्या बढ़ती है, वो अपने आप विचरण करके नए क्षेत्र तलाश करते हैं, चाहे वो फीमेल्स डिस्पर्स करे चाहे मेल्स डिस्पर्स करे। हमारा ये इम्पोर्टेंट हो गया कि अभी जो है ये जो जैसे जैसे जैविक दबाव बढ़ा है, चाहे वो टूरिज्म का बढ़ा है या फिर पिलग्रिम्स का बढ़ा है, उससे एक जो आपस का रिश्ता है वो बिगड़ा है। उस रिश्ते को हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स जो टाइगर्स का वो चेंज हुआ है और इसके वजह से, अग्रेशन की वजह से ये इस प्रकार की घटनाएं पिछले 10-5 साल में दिख रही है। तो हमें इसके अनुरूप हमको खरा उतरना पड़ेगा और एक मैनेजमेंट स्ट्रेटजी ड्रॉ करनी पड़ेगी ग्राउंड पे, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और हमें देखना होगा कि ये इस चीज की पुनरावृत्ति नहीं हो। जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि जो ये परिक्रमा मार्ग है, इसको एक तो टैकल करना पड़ेगा, टूरिज्म को टैकल करना पड़ेगा। और ये जो जैसे बताया आपने, एक वक्ता ने बताया भी कि ट्रामवे के थ्रू, रोपवे के थ्रू अगर लोगों को ले जाया जाता है तो जानवर डिस्टर्ब नहीं होंगे। साथ ही साथ गणेश मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा, वहीं ऊपर ही किले के ऊपर ही परिक्रमा संभव है। अगर किले के बाहर एक छोटा सा मार्ग बना दिया जाए, वो हो सकता है कि किले की दीवार के बाहर लोहे का रैंप बना के या कैसे भी उसको बनाया जा सकता है। ये सब अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन हमको एक स्ट्रांग पॉलिटिकल विल की जरूरत है और उसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। और ये तभी संभव हो पाएगा, वरना थोड़ा सा मुश्किल काम है ये। मैं इसमें सुनील मंगल सर भी हमारे साथ हैं। मंगल सर, इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे और क्या आपके पास कोई सुझाव? तो मैं अफ्रीका में, तंजानिया, केनिया, साउथ अफ्रीका में बहुत सफारी की है मैंने, और वहां मैंने देखा है जो वहाँ टूरिज्म के जो इनिशिएटिव्स होते हैं, उनमें जो गांव होते हैं जंगल के पास, उन गांव वालों को हमेशा इन्वॉल्व किया जाता है। जो रेवेन्यू वहां से अर्न होती है होटल्स की, वो शेयर करते हैं उन लोगों के साथ। सो इस तरह की चीज इंडिया में मैंने अभी देखी नहीं है, तो इस तरह की चीज वी शुड डू इन इंडिया, बिकॉज लोकल पॉपुलेशन जो है उनको अगर आप साथ में रहेंगे, वो टाइगर को बचाएंगे, टाइगर को बचाने से उनको ही फायदा होगा। सो इस तरह का इनिशिएटिव लेना चाहिए, बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। सर, वो तो ठीक है, वो तो हो रहा है, लेकिन इसमें टकराव की स्थिति जब बन जाती है तब क्या किया जाएगा ना। इसमें सुनील सर को मैं थोड़ा सा जोड़ता हूँ। सुनील सर, इसमें क्योंकि गांव वाले तो अभी भी हैं आसपास है, और यही थोड़ा सा खतरा भी हो जाता है, क्योंकि एक समय वो भी आता है जब बाघ और इंसान के बीच में रिहायशी इलाकों में चले जाते हैं, जिसके बारे में हमेशा चर्चा भी होती है। फिर डर हो जाता है कि भाई लोगों के ऊपर खतरा बन गया। तो ये जो चैलेंज है, क्योंकि अब रेंजर को नहीं पहचान रहा है, जो आकर के वहां पर मूवमेंट कर रहे हैं, उनके ऊपर हमला हो रहा है, तो आम नागरिकों की तो बात दूसरी ही है।
अब देखिए, रघुवीर सिंह जी ने जो कहा बिल्कुल सही है कि ये जब वो टाइगर्स मल्टीप्लिकेशन होगा तो नेचुरली प्राकृतिक रूप से अपनी वो और जगह देखेंगे और आगे जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जहां आप वो नेचुरल सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं अपने इंटरवेंशन से, वहां फिर ये सिस्टम नहीं चलता। आप दोनों के साथ में इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। चोर से कहो चोरी करो, साहूकार से कहो जागते रहो, ये नहीं होगा। आप आर्टिफिशियल फीडिंग क्यों कर रहे हैं? लेट द एनिमल डाई इफ इट इज एलिंग। नेचर में तो यही होता है, प्रकृति में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, पॉपुलेशन अपने आप बैलेंस होती रहती है। लेकिन हम कहाँ करते हैं? अगर आज एक एनिमल को कोई घायल है किसी भी वजह से, आप देखिए कितना हाहाकार मचता है, हाईकोर्ट तक लोग पहुंच जाते हैं। कि वो एनिमल जो है वो तो लंगड़ा के चल रहा है, उसका कोई व्यवस्था नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, तो उसको ट्रंकुलाइज करेंगे, फिर उसको ठीक करेंगे, ट्रीट करके डालेंगे। तो वो एलिमिनेट हो ही नहीं पाया ना सिस्टम से। कहने का मतलब ये ओवर पॉपुलेशन होगा। ठीक है, जब ओवर पॉपुलेशन होगा तो फिर आप सिस्टम कीजिए। फिर आप ओवर पॉपुलेशन को सरप्लस पॉपुलेशन मान के ये बहुत सारे पॉइंट्स बिल्कुल गिनाए गए हैं सर, और ये जाहिर तौर पर हमें लगता है कि अगर इन पर ध्यान दिया जाएगा तभी ये चीजें सुधर पाएंगी और तभी चीजें पटरी पर आ पाएंगी। और हम बार बार जो देख रहे हैं, कम से कम जो लापरवाही और बेपरवाही की जो तस्वीरें हैं वो रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।